गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। बच्चों, हम लोगों ने इसमें पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इसके पढ़ लिया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और हम लोगों ने 2 भेद इसके कल पढ़ लिए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम लोग बच्चों इसके आगे से पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अनिश्चयवाचक देखो सर्वनाम बच्चों की जो किसको कहते हैं। अनिश्चय का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ निश्चित ना हो। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम जब करते हैं वाक्य में, तो उससे किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का निश्चित तौर पे बोध नहीं होता कि वो क्या है, तब वहाँ पर उस जो शब्द को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो जो शब्द हैं वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि उनका बारे में कुछ निश्चित नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसको उदाहरण से समझते हैं कि एक उदाहरण है, कोई पिताजी के बारे में पूछ रहा है। वीडियो में ध्यान से देखिए, अगर बुक है आपके पास बच्चों तो आप बुक में ध्यान से देखिए कि कोई पिताजी के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए, ये जो कोई शब्द आया है, कोई, ये निश्चित अब नहीं करता है कि वो कौन है, वो कौन व्यक्ति है, कौन। ठीक है, तो ये संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हुआ यहाँ पे, ये नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। तो ये जो कोई शब्द है, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, कौन आया था, कुछ पता नहीं। कौन मतलब कि कौन व्यक्ति आया था, कोई स्त्रीलिंग था, कोई पुल्लिंग था, कोई बहुत लोग थे कि कम लोग थे, क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं पता है। ये जो कौन शब्द है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि इस आपको नहीं पता कि कौन था, निश्चित नहीं है आपको कि कौन था, आप उसको नहीं पहचाना आपने, कुछ पता नहीं। तो ये कुछ शब्द भी क्या है, अनिश्चय, कि कुछ नहीं पता। ठीक, कि कुछ नहीं पता चला कौन आया था, कौन जो गया। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं बच्चों, कि जिनका प्रयोग होता है जब वाक्य में, तो प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित तौर से बोध नहीं होता, वो सब हमारे अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा 4th है पॉइंट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, जैसा कि बच्चों शब्द से ही पता लग रहा है कि प्रश्न पूछने वाले जो है सर्वनाम, ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो वे शब्द जिनसे किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी या स्थान के बारे में प्रश्न किया जाए, वो सभी शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब इसको बच्चों देखिए उदाहरण से समझते हैं कि कल सुबह कौन आया था। अब ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि कल सुबह कौन आया था। ये कौन जो शब्द है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन था, पता नहीं कौन था, है ना। ये जो कौन शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है कि कौन आया था, कहाँ आया था, कौन, कहाँ, कब, ठीक है, क्यों, ये सभी शब्द प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले किसने दरवाजा खटखटाया। अब देखिए, दूसरा हमारा जो उदाहरण है, इसमें लिखा है कि थोड़ी देर पहले किसने दरवाजा खटखटाया। तो अभी जो किसने शब्द है, ये देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है, इस किसने शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने दरवाजे को खटखटाया। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसमें जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो, वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत होता है। ये किसने शब्द क्या हो गया, हमारा प्रश्नवाचक हो गया। और देखिए बच्चों, उसको आगे वाले उदाहरण हमारे क्या हैं, तुमने मेरी किताब किसको दी। अब इसमें बच्चों जो ये किसको शब्द आ रहा है, ये क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नेताजी को किसने बुलाया था। ये जो किसने शब्द यहाँ पर आया है, ये प्रश्न पूछ रहा है, नेताजी को किसने बुलाया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब हमारा बच्चों 5th पॉइंट है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध शब्द से ही पता है कि जब संबंध बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द, ठीक है, जो कि संबंध बताते हैं, वो हमारे संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो जब एक सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए,
तो वो जो शब्द है, जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे संबंध बताने के लिए, वो सभी शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसी वर्षा होगी मतलब जैसी वर्षा होगी वैसी फसल होगी। अब देखिए ये वाक्य है हमारा कि जैसी वर्षा होगी वैसी फसल होगी। अब इसमें जैसी और वैसी ये दोनों संबंध बता रहे हैं किसका? वर्षा का फसल से। ठीक है, वर्षा का फसल से दोनों शब्द संबंध बता रहे हैं कि भाई जैसी वर्षा होगी उसी तरह की जो फसल होगी। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि जैसी वर्षा और वैसी फसल, तो वर्षा और फसल के बीच में ये संबंध बता रहे हैं कि भाई जितना पानी बरसेगा उतना ही जो है अच्छी जो है फसल होगी। दूसरा हमारा बच्चों देखिए उदाहरण है कि जो तेज दौड़ेगा वह जीतेगा। तो ये जो और वह ये संबंध बता रहा है तेज दौड़ने और जीतने में। ठीक है, तो जो दौड़ेगा वही जो है जीतेगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं जो कि जिनके द्वारा हमें ये मुझे पता लगता है कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, ये संबंध बताने वाले जो भी हमारे शब्द हैं ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अधिकतर जो हमारे संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं बच्चों, वो अलग अलग दो वाक्यों को जोड़ करके संबंध प्रकट करते हैं। तो आपने अक्सर इन वाक्यों में जो देखा होगा कि इसमें दो वाक्य, अगर हम चाहें तो इन वाक्यों को अलग करके लिख सकते हैं। तो दो वाक्य अक्सर संबंधवाचक में जुड़े होते हैं। तो संबंधवाचक जो शब्द होते हैं वो दो वाक्यों को जोड़ करके बनते हैं। अब हमारा 6 पॉइंट है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक देखिए, जो निज शब्द ऐसा है जो अपने लिए स्वयं के लिए प्रयोग होता है, खुद के लिए। ठीक है, तो निज शब्द का ही अर्थ होता है अपना। निज जो शब्द है इसका ही अर्थ होता है कि अपना। तो जब कोई भी जो सर्वनाम है वो कोई भी वाक्य में, मतलब वक्ता जो है जब कोई वाक्य बोले और जिन शब्दों का प्रयोग वो स्वयं अपने लिए करे, वो हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहें आपको स्कूल जाना है, तो आप कहें कि मैं स्वयं ही स्कूल चला जाऊंगा। मतलब आपको कोई घर से छोड़ने जाने के लिए अगर जो कहता है आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका कोई बड़ा भाई, तो आपको अकेले जाना है। और अगर आप ये वाक्य बोलते हैं कि भाई मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, तो ये जो स्वयं शब्द आप बोलेंगे या बोलते हैं, तो ये क्या है? ये आपने अपने स्वयं के तो लिए बोला, खुद के लिए बोला है ना, तो ये क्या हो गया? ये निजवाचक हो गया। तो साधारण बोलचाल की भाषा में आप डेली ही हम लोग इस तरह के शब्दों को बोलते रहते हैं ना, कि मैं अपना खाना खुद खा लूंगी, मैं अपना काम खुद कर लेंगे। कभी कभी आप बहुत गुस्सा होते हैं ना किसी बात पे, तो फिर तो कहते हैं कि मैं कल से अपना काम खुद कर लूंगा। ये जो खुद शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं अपने लिए, तो ये जो है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो जब वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग जो है करे, वो सभी शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कि जैसे आप कहें भाई मैं अपने आप चला जाऊंगा, भाई मैं अपना बैग स्वयं उठा लूंगा, ठीक है, और मैं अपनी साइकिल चलाना खुद ही सीख लूंगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं, खुद ही, अपने आप, ठीक है, स्वयं या स्वतः, ये सभी जो शब्द हैं ये आप अपने लिए करते हैं प्रयोग। ठीक है, तो जब वक्ता अपने लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग जो करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और वक्ता हमारा बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है, वही अपने लिए इन सब वाक्यों का प्रयोग, इन सब शब्दों का प्रयोग करता है। तो आज ये बच्चों हमारा ये हम लोगों ने निजवाचक सर्वनाम तक इसको पढ़ लिया। तो आज हम लोग का सर्वनाम के 6 भेद पूरे हो गए। अब इसकी एक्सरसाइजेज हैं, उनको जो है ये करिएगा, ये आपको हम कल कराएंगे बच्चों। ओके, बाय।